नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थशास्त्र में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में। देखिए, सबसे पहली बात तो निवेश करना एक अच्छी आदत है, चाहे वो फलों में निवेश हो, चाहे वो किताबों में निवेश हो या फिर स्टॉक्स में। कहीं भी निवेश करो आप, वो हमेशा एक अच्छा रिटर्न ही देता है, बशर्ते आपका चुनाव उचित समय पर उचित तरीके से किया गया हो। लेकिन इसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, हमें हर जगह नहीं भागना होता है। जैसा कि कहा गया है, ए रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। भटकाव हमेशा हमारी ऊर्जा बर्बाद करती है, हमें अपने विचारों को केंद्रित करना सीखना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचियो फूलई फलई अघाए। अर्थात हम किसी पेड़ के पत्ती, फल, फूल, जड़, तना, इन सबको सींचने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम अगर जड़ को सींचते हैं तो जिसको जो जो पोषण प्राप्त करना होगा वो अपने आप ले लेगा। तो ये तो हो गई आदर्शों की बात। अब हम आएंगे अपने असल टॉपिक, स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आदर्श स्थिति में भारत देश में महंगाई 4 से 6% के बीच में रखने की कोशिश की जाती है। और आप जानते ही हैं, बैंक में ब्याज कितना मिलता है? 3%। तो बैंक में रखा पैसा वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को नहीं हरा पाता है। मतलब कि 10 साल बाद इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा, महंगाई जितनी बढ़ेगी, उससे कम वैल्यू आपके पैसे की रह जाएगी। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, पैसे की वैल्यू का मतलब है, अगर आप 10 रुपये में 1 किलो गेहूँ खरीद सकते हैं, तो आप बैंक में पैसा रखने के बाद जितना भी मिलेगा उससे 1 किलो गेहूँ नहीं खरीद पाएंगे, अभी तो उससे कम ही खरीद पाएंगे। तो पैसे को कभी भी एक जगह नहीं रखना है। पैसे को एक जगह रखोगे तो वो बैठ जाएगा। पैसे को चलना सिखाओ, पैसे को घुमाओ, पैसे को पैसा बनाना सिखाओ। हम जानते हैं, किसी भी उद्यम के लिए जो हमारी 4 आधारभूत चीज़ें होती हैं, श्रम, धन, जमीन और उद्यमिता। उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप। जो श्रम होता है उसको वेतन मिलता है, उद्यमिता को लाभ मिलता है, धन को ब्याज मिलता है और ज़मीन को किराया मिलता है। मान लो आपका एक दोस्त है, उसकी दुकान है और वो दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो आप सोचते हो कि काश आपको भी उस दुकान में हिस्सेदारी मिल जाए। तो ये हिस्सेदारी की प्रक्रिया ही शेयर बाजार है। किसी भी कंपनी को बाजार में आने के लिए आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबी निश्चित कंपनी की जांच करता है और अप्रूवल देता है। उस अप्रूवल के बाद तय दिन पर उस कंपनी की लिस्टिंग होती है। अब कंपनी की लिस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन हमारे मन में अब संदेह आता होगा कि कंपनी के शेयर के प्राइस घटते बढ़ते क्यों रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शेयर के प्राइस बढ़ने या घटने में कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ पर पूरी तरह से मांग और पूर्ति का खेल होता है। जितनी अच्छी कंपनी होगी, लोगों को उतना ही पसंद आएगी और उसकी मांग, उसके शेयर की मांग उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी ही शेयर की मांग बढ़ेगी उतनी ही शेयर के दाम बढ़ेंगे। तो मांग ज़्यादा तो दाम ज़्यादा, मांग कम तो दाम कम। अब आप सोचोगे कि हम कंपनी का चुनाव कैसे करें। ये बहुत ही आसान है। आप अपने आसपास देखो, जिस चीज़ को देखते हो उसके कंपनी के बारे में सोचो। कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो उसके पेरेंट कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करो। बस आपका काम हो गया। आपका दिमाग खुद आपको बताएगा कि किसका बिजनेस चल रहा है या किसके बिजनेस में कितना दम है। जिस बिजनेस में आपको दम लगता है, आप उसकी हिस्सेदारी खरीदने की सोच लो। अब जैसे जैसे आप मार्केट में जाओगे, वैसे वैसे आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना होगा और आपके लिए और आसान हो जाएगा स्टॉक्स को चुनना।
तो दोस्तों, अगली सीरीज में हम बताएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।